जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी बिहार के चुनावी दौरे पर थे और रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही खोखले वादे और विजन कुछ नहीं। तो जनता का जवाब बहुत ही ज्यादा तेज होता है। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है। पिछले 10 से 12 सालों में जनता ने इनकी औकात दिखा दी है। बिहार की जनता भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी के भाषण में जोश और उमंग आपको दिखेगा, जोर जोर से दिखेगा। बहुत चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी दिखते हैं अपने भाषण में, नो डाउट। लेकिन जमीन पे सन्नाटा होता है, न तालियों की गड़गड़ाहट, न लोगों का जन सैलाब। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो बैठने का जगह तक नहीं होता है। आज राहुल गांधी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि वे सबके सामने वोट चुरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बड़ा आरोप लगा दिया। अब जो मैं आपको खबर बताऊंगा दोस्तों, एक कांग्रेस नेता के ऊपर 9 करोड़ रुपए जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। 14 करोड़ रुपए फ्रीज की गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। राहुल गांधी मुद्दा को भटकाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक लगा देते हैं, और रीजन क्या है पता है? अभी इतना तेजी से वोटों की चोरी का मामला चुनाव आयोग के ऊपर आरोप पे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्योंकि वोट चोरी तो बहाना है, कुबेर का खजाना छुपाना है। कांग्रेस पार्टी कुबेर का खजाना छुपा रही है दोस्तों। लेकिन इस पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी रिलीज नहीं करेंगे। मामला ही कुछ ऐसा आ गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और एक छोटा सा शहर है जिसका नाम कारवार है, और ये जो कारवार शहर है वो कर्नाटक का तटीय इलाका है। अब उसी तटीय इलाका कारवार में एक कांग्रेस पार्टी का ही नेता जो कि विधायक है, उसका नाम है सतीश कृष्ण सैल। ये कांग्रेस विधायक है और राहुल गांधी के बहुत ही ज्यादा खास हैं। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार के साथ उठना बैठना है इनका। अब इनके ऊपर जो आरोप लगा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस कांग्रेस नेता के ऊपर जो कार्रवाई की है, आप सुन करके दंग हो जाएंगे दोस्तों। इनके ऊपर आरोप क्या है पहले ये जान लीजिए। ये कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल, इनके ऊपर आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से लोहे का अयस्क विदेश भेजते हैं, आयरन ओर को विदेश भेजते हैं। अब दोस्तों आप इस तरीके से समझिए कि लोहे का अयस्क मतलब एक चट्टान, एक पत्थर होता है, आप छड़ होती है या फिर लोहे का कोई भी सामान होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप लोहे निकाल सकते हैं। जैसे सोने का ही एक खदान से आप निकालते हैं तो सोना वो बनता है, उसी तरीके से कर्नाटक में बड़े लेवल पे लोहे के चट्टान से निकाल करके उसमें जो अयस्क थे उसकी गैर कानूनी तरीके से उसको विदेश भेज दिया। यानी उस पत्थर से लोहे निकलेंगे, और ये बड़े लेवल पे हो रहा था कर्नाटक में, और इसका समर्थन वहां की कांग्रेस पार्टी है, सिद्धारमैया की सरकार है। लेकिन आज तक ये मामला सामने नहीं आया दोस्तों। लेकिन कार्रवाई हुई, और जरा देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 13 और 14 अगस्त को कांग्रेस नेता सतीश कृष्ण सैल के घर पे छापा मारा, और साथ साथ इनके जो ठिकाने हैं गोवा, मुंबई और नई दिल्ली, उन तमाम जगहों पे भी छापेमारी करी। अब छापेमारी में जो चीजें मिली है वो देख करके आप खुद दंग हो जाएंगे। जब कांग्रेस नेता सतीश कृष्ण सैल के घर के अंदर जब 24 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अफसर की टीमों ने जब छापा मारा दोस्तों, तो जरा देखिए कि क्या क्या मिला। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 करोड़ के आसपास नगद यानी कैश नोटों का ढेर मिलता है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको जब्त कर लेती है। उसके बाद 6.8 केजी सोना मिलता है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। यानी एक कैश और 7 करोड़ रुपए का सोना, 9 करोड़ रुपए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब्त कर लेती है। बैंक से 14 करोड़ रुपए का फर्जी रकम है
उसको भी फ्रीज कर लिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसके ऊपर राहुल गांधी की चुप्पी ने बहुत कुछ बयां दे दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए सीना पीटती है किसी भी स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए कि हमारे नेता जी भर करके भ्रष्टाचार कर सके, क्योंकि बीजेपी जो है वो काम नहीं करने दे रही है, भ्रष्टाचार जी भर के नहीं करने दे रही है? क्या राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, आपके पार्टी के ही नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक सतीश कृष्ण सैल के ऊपर 9 करोड़ रुपए फर्जीवाड़े, 14 करोड़ रुपए बैंक में इलीगल तरीके से पैसा रखने के मामले में फ्रीज किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से? इस पर राहुल गांधी की क्या ऑफिशियली बयानबाजी होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा विषय है। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों कि छापेमारी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज, ईमेल और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही विधायक के कुछ लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। अब यहां पे दोस्तों साफ तौर पे मामला यही है कि उस लॉकर को जब फ्रीज किया गया तो उसके अंदर भी बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि ये कांग्रेस नेता, कांग्रेस पार्टी का ये विधायक कर्नाटक का सतीश कृष्ण सैल, पहले भी कोर्ट ने इसे 7 साल की सजा सुनाई थी और 44 करोड़ रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया था। लेकिन कांग्रेस नेता सतीश कृष्ण सैल की तरफ से अपील करी गई कि मुझे 7 साल का जेल न हो और जुर्माने का रकम दे करके इसने अपनी जमानत ले ली। लेकिन अब जब धीरे धीरे ये मामला सामने आ रहा है, जब भेद खुल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता सतीश कृष्ण सैल के भ्रष्टाचार का पोल जब जैसे जैसे खुल रहा है, पूरे सिस्टम की परतें खुलती हुई जा रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल है। लेकिन आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जहां पर कैश का अंबार मिला हो, कुबेर खजाना मिला हो, सोने 6.5 किलो से ज्यादा मिला हो, मतलब 7 किलो आप मान के चलिए जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, वो कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगाएगी कि वोट चोरी हो रहा है। मतलब इसलिए आपके पार्टी के नेता को हम जितवाएं ताकि वो भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर सके। गिरफ्तारी संभव है दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये खबरें पूरी तरीके से पुष्टि के साथ आ रही है कि इस कांग्रेस पार्टी के नेता सतीश कृष्ण सैल की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन वही राहुल गांधी किस तरीके से वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जनता को गुमराह करना संविधान का अपमान है। उसके बाद यहां पे रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर भाजपा को वोट चुराना होता तो हम 240 पर क्यों रुकते, 300 तक चले जाते। कांग्रेस के लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है। कांग्रेस की इस सोच पर पूरा देश हंस रहा है। ये सब परिवारवादी लोग हैं, इन पर कौन भरोसा करेगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। वोट चोरी के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनकी पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि अपनी पार्टी संभल नहीं रही, अपने पार्टी के नेता संभल नहीं रहे, अपने पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। यहां पे आप देखिए कि साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि या तो हलफनामा दाखिल करो या फिर माफी मांगो, शपथ पत्र लो तुम। और जब आप ये बात पूरी मीडिया में कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो हलफनामा दीजिए, शपथ पत्र के साथ ये बात कहिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। और जब एक बार शपथ लेकर के जब इन्होंने ये बात कह दी, तो इसी को आधार बना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट में इसको जो है वो साबित करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भी वोट की चोरी नहीं करी है, और फिर एक नया मामला राहुल गांधी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खटाक से लगेगा। यहां पे देखें आप दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वोट चोरी कहना संविधान का अपमान है। वोटर्स के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक रूप से दिखाई गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं दिया गया। झूठे आरोप में चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है।
मतलब वोटर्स की आप पहचान, नाम, एड्रेस सब लीकेज कर रहे हो। मतलब क्या है ये? आप संविधान की हत्या की बात करते हो, लेकिन संविधान के नियम कानून को तो सबसे पहले आप ही नहीं मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज राहुल गांधी की पूरी तरीके से बखिया उधेड़ करके रख दी है और राहुल गांधी के ऊपर कहर का बादल बरस रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।